नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं राह क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस और सेकंड बुक हमने स्टार्ट करवा दी थी जैसा आपको पता है। और अध्याय है हमारा दूसरा, स्वतंत्रता। हमारे चैप्टर का नाम है मतलब लिबर्टी। तो आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें स्वतंत्रता क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। हमने सुना है कि स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी होता है, लेकिन आज इस स्वतंत्रता नाम के शब्द को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको पता ही होगा, मौलिक अधिकार वाले वो संविधान वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का मतलब होता है दोस्तों लिबर्टी। लिबर्टी का इंग्लिश में इसको लिबर्टी कहते हैं। ये शब्द लैटिन भाषा के लेबर नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुक्त, फ्री, मतलब सभी बंदिशों से आज़ादी। स्वतंत्रता क्या है। देखिए, हमारी लैंग्वेज में स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी है, खुलापन है, छूट है। लेकिन कई सारे जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं कि स्वतंत्रता का मतलब ये है वो है। आइए देखते हैं। सामान्यतः स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में देखा जाता है। मतलब एक इंसान को कम से कम प्रतिबंध हो, इसे मानव जो चाहे सो करे, मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं, के अधिकार का पर्यायवाची समझा जाता है। हाब्स एक कोई विद्वान है, इनके अनुसार जो चाहे सो करो की स्थिति को स्वच्छंदता की स्थिति कहा जाता है, जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में अगर हम पढ़ें तो स्वतंत्रता का अर्थ है मानव को उस कार्य को करने का अधिकार जो करने योग्य है। जो मानव करने योग्य है, जो कर सकता है, उसको करने के अधिकार को कहते हैं स्वतंत्रता। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। अब एक वारकर एक विद्वान है, इनके अनुसार हम पढ़ते हैं व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी है। इसका मतलब है स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास की सुविधा प्लस तर्क संगम बंधन। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला तथा आंग सान सू आदि व्यक्तियों ने शासन में भेदभाव, शोषणात्मक, दामनकारी नीतियों का विरोध कर स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया है। मतलब ये जो महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला ऐसे जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने स्वतंत्रता को अपना जीवन आदर्श बनाया है। इन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठानी सिखाई है लोगों को। जो स्वतंत्रता होती है ये बेसिकली मेन दो प्रकार की होती है। स्वतंत्रता के दो आयाम होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। नकारात्मक भाव में इसका यह निहितार्थ है जहाँ तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो। नकारात्मकता में हमें कोई प्रतिबंध नहीं होता, मतलब हम इंडिविजुअल अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी नकारात्मक स्वतंत्रता है, इसमें कोई भी मेरे को कोई प्रतिबंध नहीं है, मैं अपने इच्छा अनुसार आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो एक तरह से हम उसकी आज़ादी छीन रहे हैं। इसलिए इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। इसका समर्थन किया है जॉन स्टुअर्ट मिल और F.A. हायक ने। और अब आती है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास कर सकता है। अब देखिए, खुली आज़ादी होती है हमको, लेकिन अगर कुछ उस पर प्रतिबंध ना हो तो क्या मनुष्य अपना विकास कर पाएगा। नहीं ना। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना है तो प्रतिबंध अनिवार्य हैं। मानव समाज में रहता है, उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। अब एक समाज में मैं जैसे मैं रह रहा हूँ, अब मैंने अपने घर में बहुत तेज़ लाउड म्यूज़िक चला दिया है। अब मैं तो मज़े ले रहा हूँ, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को तो तकलीफ़ हो रही है ना। इसलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए। इसलिए वो जो पड़ोसी हैं जिनको भी तकलीफ़ हो रही है वो आके बोलेंगे भैया गाना बंद कर दे, हमें तकलीफ़ हो रही है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसी वो बात बोलते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना हो, इसलिए कुछ प्रतिबंध ज़रूरी हैं।
तर्कयुक्त बंधनों की उपस्थिति। इसके समर्थक हैं टी.एच. ग्रीन और प्रो ईसाया बर्लिन। अब जो प्रतिबंध लगते हैं, प्रतिबंध के स्रोत कहाँ से है, प्रतिबंध आते कहाँ से हैं? ये प्रतिबंध लगाती है सरकार। सरकार लगाती है कानूनों के द्वारा, सरकार कानून बनाती है। अब देखो, जैसे आप जा रहे हो, रेड लाइट, रेड लाइट, अब कोई कानून बना है भाई, रेड लाइट हमें बंक नहीं करनी है। अब किसी इंसान ने रेड लाइट बंक कर दी, लेकिन उस पर प्रतिबंध है ही नहीं, तो ऐसे तो अव्यवस्था फैलेगी ना, इनडिसिप्लिन फैलेगी। आपके स्कूलों में भी तो कुछ प्रतिबंध होते हैं ना, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ताकि एक डिसिप्लिन बना रहे। इसी प्रकार यही है, कुछ प्रतिबंध होने ज़रूरी है कानूनों के द्वारा। अब हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है भाई, क्यों प्रतिबंध जरूरी है? सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए। अब देखो, हमारे संसाधन हैं सीमित और हमारी जनसंख्या है बहुत ज़्यादा। अब उस पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं संसाधनों के इस्तेमाल पर, और अगर सभी लोग अंधाधुंध यूज़ करने लग जाएं संसाधनों का, तो क्या सभी में संसाधन बंटित हो पाएंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। टकराव की स्थिति को रोकने के लिए प्रतिबंध जरूरी है। टकराव मतलब जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में लोग लड़ भिड़ते हैं, तो इसको रोकने के लिए भी प्रतिबंध ज़रूरी हैं। सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु, अगर सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य के लिए मतलब हमें समाज का कल्याण करना है, इसके लिए भी प्रतिबंध जरूरी है। अरे भैया, अब कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी पूंजीपति है, उसको प्रतिबंध नहीं है भाई हम इतनी ज़्यादा फैक्ट्री लगा लें तो फिर समाज कल्याण हो पाएगा? वो तो भाई अपने प्रॉफिट पर ध्यान देगा ना। इसलिए इन फैक्ट्री लगाने की भी कुछ, इनकी भी एक सीमाएं होती हैं। ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, दूसरे व्यक्ति की अधिकारों की पूर्ति हेतु। भाई एक व्यक्ति अपने अधिकारों का अंधाधुंध यूज़ कर रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को भी तो, उसके भी तो कुछ अधिकार हैं, उसके अधिकारों के लिए भी तो वही प्रतिबंध होने ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स होते हैं लिबर्टी के। एक होती है प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो। मतलब हम इंडिविजुअली कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो हम ये फिल्म देख सकते हैं, चाहे तो हम वो खा सकते हैं, ऐसा पहन सकते हैं। ये हमारी प्राकृतिक स्वतंत्रता है जिस पर हमें कोई बंधन नहीं होता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता। मतलब हम अपने पर्सनल जो मामले होते हैं उसमें कोई भी हम विकल्प ले सकते हैं। जीवन की सुरक्षा की हमें स्वतंत्रता है, हम अपने जीवन, अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। विचार, अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता, हम कैसे भी विचार अपने व्यक्त कर सकते हैं। और हमें आस्था मतलब धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, हम कोई भी धर्म आस्था अपने मन में रख सकते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता, राज्य के कार्य में भाग लेने का अधिकार, मतलब हम राजनीति में भी उतर सकते हैं, मतदान का अधिकार है हमको, वोट कर सकते हैं हम। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं, हमें अधिकार है, हमें स्वतंत्रता है। शासन की नीतियों तथा कार्यों का समर्थन अथवा विरोध करने का। अब भाई कोई शासन है, कोई भी वो काम करती है, उनकी नीतियों का हम उसके प्लस और माइनस पॉइंट दोनों देखते हैं, तो उसका हम विरोध भी कर सकते हैं, उसका समर्थन भी कर सकते हैं। हमारी स्वतंत्रता है, इस पर हमारे कोई प्रतिबंध भी नहीं है। और आर्थिक अधिकार, कोई भी लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का, हम कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, किसी भी पोस्ट पर हम जाकर काम कर सकते हैं। अभाव से मुक्त का अधिकार, कोई भी अभाव नहीं होगा, कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा हम पर। वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण करने का अधिकार, हम कोई भी वस्तु बना सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं और उनका व्यापार भी कर सकते हैं। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम पढ़ रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है हम अपने विचारों को किसी भी रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी, चाहे ज़रूरी है हम उसे स्टेज पर भाषण के द्वारा ही व्यक्त कर रहे हैं, हम लिख कर भी उसे व्यक्त कर सकते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में सबल तर्क देते रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत और भ्रामक लगते हैं। भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए, सब, यहाँ तक कि उनको भी जिनके जो तर्क हैं, जिनके सवाल हैं वो गलत लगते हैं और जो भ्रामक लगते हैं, उनको भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। 4 सरबल तर्क जो क्या है, कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता, उसमें सच्चाई का भी कुछ अंश होता है। सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता बल्कि विरोधी विचारों से
टकराव से पैदा होता है। भाई सच कोई खुद तो बता नहीं देगा, अब कोई विरोधी है वो उसमें ज़बरदस्ती करके उससे सच निकलवा ही देता है। जब किसी विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है, कोई भी विचार करे, अगर कोई उसका माइनस पॉइंट आ जाता है, तभी उस विचार की विश्वसनीयता सिद्ध होती है। कोई भी हम किसी भी चीज़ को लेके हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो तुरंत कोई विरोधी मतलब उसके अगेंस्ट का कोई विचार आ जाता है, तभी उस विचार पर विश्वास किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। आज जो सत्य है वह हमेशा सत्य नहीं रह सकता। कई बार जो विचार आज स्वीकार्य है आने वाले समय में मूल्यवान नहीं हो सकता। मतलब आज जो स्वीकार है, क्या पता आने वाले समय में उसकी इतनी वैल्यू ना बचे, ऐसा भी हो सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बार प्रतिबंध अल्पकालिक, खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़िए। आप ये देखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय। हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा किस तरह कर सकते हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के द्वारा। हमें डेमोक्रेसी की सख्त आवश्यक है। डेमोक्रेसी के ज़रिए हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। वरना अगर कोई और तरह का शासन होता है, चाहे वो सैनिक शासन हो या राजतंत्र हो या कोई तानाशाही अपनी कोई सरकार चला रही हो, तो उसमें हमारी स्वतंत्रता एक तरह से कम हो जाती है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वही न्यायपालिका पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तिशाली विरोधी दल, भाई विपक्ष भी तैयार हो, विपक्ष भी एक तरफ से पावरफुल होना चाहिए। जैसे बीजेपी है, सत्ता में है, बीजेपी तो पावरफुल है ही, साथ में विपक्ष पे जो कांग्रेस पार्टी है वो भी बहुत पावरफुल है। आर्थिक समानता, विशेष अधिकार ना होना, भाई कुछ विशेष अधिकार भी होने चाहिए, वरना हमारी स्वतंत्रता थोड़ी खत्म हो सकती है। जागरूक जनमत, लोगों को जागरूक करना। तो दोस्तों आज इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब हम अपना अगला चैप्टर जल्द ही ले आएंगे। और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।